हेलो गाइस, आई एम नीलम मेकओवर। आज हम आपको बताएंगे सिंपल वे में कट केस आई मेकअप। तो देखिए, बहुत इजी वे में है और हमने बहुत सिंपल वे में किया है ये। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे आप देख लीजिएगा, कलर कम्बिनेशन में भी और वैसे भी किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं, शुरू से और लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम आई मेकअप करने से पहले जैसे चेहरे का बेस बनाते हैं, इसी तरीके से हमें आँखों का बेस बनाना है। तो मैंने क्या क्या है, मालियों का इसमें कंसीलर स्टिक ली है और इसको अच्छी तरीके से लगा के ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लेंगे। सूखा ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लगाना है, हमेशा ब्लेंडर को जब यूज़ करें तो गीला करके यूज़ करें। अब ये देखिए, हमने आँखों का बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने कंसीलर बेस लगाया है। कंसीलर बेस लगाने के बाद उसको हमने अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग करने के बाद हमें जो नीचे का वाटर लाइन वाला हिस्सा है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसकी भी हमें ब्लेंडिंग करनी है और आँखों के ऊपर भी ब्लेंडिंग करनी है। जिस तरीके से हम बेस बनाते हैं चेहरे का, ठीक उसी तरीके से हमें आई मेकअप करने से पहले आँखों का बेस बनाना होता है। तो ये देखिए, अब हमने इसके ऊपर लूज़ पाउडर लिया है। आपके पास जो भी है लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर, आप कुछ भी ले सकते हैं। जो भी आप यूज़ करते हो वही आप ले सकते हैं। सेटिंग पाउडर, फिक्सिंग पाउडर, सब सेम ही चीज़ होती है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमने क्या क्या है, फिक्सिंग पाउडर यानी कि लूज़ पाउडर लिया है, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है आँखों के ऊपर। इससे क्या होता है कि हमारा जो आँखों का या चेहरे का बेस एकदम टिकाऊ हो जाता है, यानी कि वो बहता नहीं है और अच्छे से वाटरप्रूफ हो जाता है। अब हमने क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हम अपनी आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो फिल करने के लिए बहुत ही लाइट वे में मैंने आईब्रो फिल की है और क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ब्लैक हैं, तो हम ज़्यादा ब्लैक इनको नहीं करेंगे। जो कलर मैंने लिया है लाइट डार्क ब्राउन, आप इसी से करेंगे। अगर किसी की लाइट है तो डार्क ब्राउन में ब्लैक मिला सकते हैं, बट अगर किसी की डार्क आईब्रोज़ है तो उसमें हम डार्क ब्राउन शेड से करेंगे। उसमें हमें ब्लैक नहीं लेना है। तो अच्छी सी शेप देते हुए इस तरीके से, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इस तरीके से शेप देते हुए इस तरीके से दोनों आईब्रोज़ को हम अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। हमने क्या क्या है, अब आईब्रोज़ को फिल करने के बाद ये देखा है कि किसी में लाइट और डार्क नहीं हो रहा है, तो दोनों इक्वल करने हैं। अब इसके बाद हम आई मेकअप में आ जाते हैं। ये देखिए, मैंने कलर कौन कौन से लिए हैं, साथ साथ में कलर भी दिखाती चली आ रही हूँ आपको। सबसे पहले हमें लाइट कलर लेना है। लाइट इससे क्या करते हैं, हम डार्क कर सकते हैं बट डार्क से लाइट नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग ही जो करनी है आपको वो लाइट कलर से करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लाइट कलर से करेंगे, फिर उसके बाद हमने इसमें हल्का सा डार्क लिया है। मैंने ये 3 शेडों से आई मेकअप किया है, सिर्फ 3 शेड है और अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंडिंग, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो समझ लो आपका आई मेकअप है, ये चेहरे का मेकअप है, कुछ भी हो तो बहुत अच्छी तरीके से खिल के आ जाता है। तो इस तरीके से ब्लेंड करते जाएंगे ब्रश की सहायता से। फिर मैंने देखिए थोड़ा डार्क शेड लिया है। डार्क शेड को डायरेक्ट आप जहाँ लगाना हो नहीं लगाएंगे, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा कर देख लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें क्या करना है, मैं डार्क शेड लिया है, मैंने 3 शेडों में मैंने ये आई मेकअप किया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाए हैं। सबसे पहले लाइट, फिर उससे थोड़ा सा डार्क, फिर सबसे डार्क। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने जो ब्लेंडिंग की है, ब्रश आप देख सकते हैं किस तरीके से हम घुमा रहे हैं। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है आई मेकअप में, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम आई मेकअप में ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो हमारा आई मेकअप केकी भी हो जाएगा, उसमें फाइन लाइन भी आ जाएंगी, काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो हर चीज़ हमें तरीके से करनी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमें लगाया और छुटाया, लगाया और छुटाया, ये इस तरीके से बार बार नहीं करना। एक ही बार में आपको कलर अच्छी तरीके से चूज़ करना है कि कौन सा कलर आपको लेना है। अब हमें कहीं थोड़ा सा लाइट या डार्क दिखेगा तो उसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे।
जैसे कि हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो हमने लाइट था वो थोड़ा लाइट और पड़ गया था, इसलिए हमने वो कलर ले करके फिर दोबारा से ब्लेंडिंग की है, जो दोनों इक्वल आ जाए। ये देखिए इस तरीके से दोनों कलर सेम है। अगर ऊपर नीचे भी कलर हो जाता है तो उसको भी आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। अब हमने ब्लेंडिंग की है। वाटर लाइन का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको भी हमने अच्छी तरीके से थोड़ा, जो भी कलर हम ऊपर से ब्लेंडिंग करेंगे उसी कलर को, उसी एक लाइट शेड के कलर को लेकर के वाटर लाइन के नीचे वाले हिस्से में भी हमें ब्लेंडिंग करनी है। ब्रश लगाना है, ज़्यादातर ब्रश से लोग बात करते हैं, तो आपको ब्रश की सहायता से ही अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमने कंसीलर बेस लिया। बहुत इजी तरीका बताया मैंने कट केस का। देखिए सबसे पहले मैंने नीचे की तरफ हल्का सा बेस लगा लिया, उसके बाद हमने ऊपर कस्टमर से बोलना है कि आंखें खोलनी। आंखें जैसे ही कस्टमर खोलेगा तो ऊपर हमारा क्या होता है, एक हल्का सा टच लग जाता है, हल्का सा कलर वहाँ लग जाता है, तो हमारी गाइडलाइन बन जाती है। कट केस करने के लिए हमारी गाइडलाइन बन जाती है, जिस तरीके से मैंने देखना आपको अभी दिखाया था कि किस तरीके से इस कट केस करना है। सबसे पहले जो कट केस वाला हिस्सा है हमें किस तरीके से कवर करना है, इस तरीके से हमारा अच्छी सी शेप भी आ जाती है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा कट केस आई मेकअप हो जाता है। तो इसमें दोनों को मैंने इस तरीके से कवर कर लिया है। तो सबसे पहले बहुत इजी वे है, जैसे शेप में दिक्कत आती है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी शेप ठीक से नहीं हो पा रही है, इसी तरीके से हम करेंगे। बहुत इजी वे में मैं बताया। अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं होता है तो इस हल्का सा बेस लगाएंगे, फिर उसको ऊपर कस्टमर से बोलेंगे ऊपर देखे, तो ऊपर हमारी ऊपर गाइडलाइन बन जाती है। उसी गाइडलाइन को लेके चलना है और अच्छी शेप बना लेनी है। अब इसे मैंने जो थोड़ा शिमर शेड है यानी कि ग्लिटर शेडो है वो मैंने अप्लाई किया है। हमें उसे फिंगर की हेल्प से ही लगाना है, ब्रश की हेल्प से नहीं लगाना है, क्योंकि फिंगर की हेल्प से लगाएंगे तो अच्छी तरीके से लग पाएगा। ब्रश से आप शेप दे सकते हैं बट पूरा ब्रश से कवर नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने लगाने के बाद मैंने थोड़ा इसको ब्रश से शेप दे दी है, हल्का हल्का करके मैंने इसको ब्रश की सहायता से पूरी अच्छी तरह से प्रॉपर शेप दे दी है। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन दिया है, हल्का सा जो आई बॉल है बिल्कुल उस पर हल्का सा गोल्डन दिया है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा जो लुक दिखाया है डबल शेड में दिखाया है। अब पीछे की तरफ हम डार्क पर्पल लेंगे, डार्क पर्पल लिया है ये मैंने। डार्क पर्पल लेकर के आउटर पर क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से ब्रांडिंग कर देंगे। इस तरीके से लेना है और इस तरीके से ब्लेंडिंग कर देनी है कि आपको ये लगे कि मिक्स, इसी में मिक्स हमने अच्छी तरीके से करना है। ये ना लगे कहीं से उठा के उसको आइज़ के ऊपर हमने कुछ रख दिया, ऐसा ना लगे। तो आपका जो आई मेकअप है इस तरीके से होना चाहिए, ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए मैंने अच्छी तरीके से लिया है पर्पल शेड और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। डार्क पर्पल आपको लेना है और इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्लेंड करना। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। अभी इसमें लाइनर वगैरह कुछ नहीं दिया हमने, लेकिन फिर भी देखिए कितना प्यारा लुक आया है। शेडो आपको इस तरीके से ही लगानी है। अब जो हमारे आईब्रोज़ के नीचे वाला हिस्सा है जहाँ हाइलाइटर हमें देना है, वहाँ देखिए हमने किस तरीके से हाइलाइटर दिया है। हाइलाइटर देने के लिए हमें आईब्रोज़ का जो पॉइंट वाला हिस्सा, बीच का हिस्सा है, वहाँ से हाइलाइटर देना होता है। कभी भी फ्रंट से हाइलाइटर नहीं देंगे, मिड में से देंगे। जो हमारा पॉइंट का हिस्सा होता है ना, पॉइंट जहाँ से बनता है वहाँ से हमें ये हाइलाइटर देना है। दोनों आँखों को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ये देखिए दोनों आँखों में हमने किस तरीके से लगाया है। उसके बाद हमने लाइनर लगाना है। जो भी आपके पास लाइनर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग लाइनर की बारीक करके लेना है, डायरेक्ट मोटा नहीं करना है। लेसेस लगाने के बाद चाहे आप मोटा कर देंगे, बट स्टार्टिंग में हमें बारीक ही लाइनर देना है। हमने दोनों आँखों पर देखिए लाइनर किस तरीके से दिया है, बहुत बारीक लेके चले हैं हम स्टार्टिंग से ही। मोटा आपको लाइनर नहीं रखना है। फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मोटा स्टार्टिंग में नहीं लेके चलेंगे, बारीक लेके चलेंगे।
विंग्स आपकी इच्छा है, कस्टमर की मर्जी है, जितनी जैसे निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, छोटी या बड़ी जैसे भी। फिर हमने मस्कारा लिया है। लेसेस लगाने से पहले लेसेस पर मस्कारा ज़रूर लगाएंगे। अगर आप फेक लेसेस लगा रहे हैं तब भी लगाना है मस्कारा, नहीं लगा रहे हैं तब भी लगाना है। तो हमने फेक लेसेस लगाना है तो इस करके हम उनकी आँखों जो रियल लेसेस हैं उन पर मस्कारा लगा रहे हैं, वरना वो अलग सी दिखाई देती हैं। अब मैंने यह ब्लू कलर का लाइनर लिया, सॉरी काजल लिया है। तो काजल को हमें अच्छी तरीके से लगाना है। ये वाटरप्रूफ है, कोई भी काजल लेंगे आप तो अच्छी तरीके से देख करके वाटरप्रूफ ही लगाएंगे, ताकि जो कस्टमर है उसका फेस ब्लैक ना पड़े। हम दोनों में हमने काजल अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद हमने फेक लेसेस लगाई हैं। ये देखिए, आपको लेसेस लगाते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, लेसेस पे ग्लू लगाने के बाद डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, इसको थोड़ी देर होल्ड करना है। ये नहीं कि आपने लगाया लेसेस पे ग्लू और डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। थोड़ी देर होल्ड करके उसके बाद थोड़ा ड्राई करके इसको उसके बाद अप्लाई करेंगे, जिस तरीके से हमने दिया है बताया है आपको। ये देखिए कि आपकी लेसेस भी अच्छी तरीके से लग गई हैं और सेट हो चुकी हैं। अब लेसेस लगाने के बाद हमें ऊपर लाइनर भी लगाना है। तो हमने यहाँ पर लाइनर भी दिया है। लेसेस लगाने से पहले भी लाइनर अप्लाई करना है, लेसेस लगाने के बाद भी लाइनर अप्लाई करना है। ये नहीं कि हमने लेसेस लगा दिया तो लाइनर अप्लाई नहीं करेंगे, बट लाइनर ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो आई मेकअप है और अच्छे से खिल के आ जाता है। ये देखिए, इस तरीके से हमने लाइनर अप्लाई कर दिया है। तो ये देखिए हमारा आज का आई मेकअप फाइनल लुक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये आई मेकअप लुक कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। ये हमारा फाइनल लुक है, देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बताया और काफ़ी सुंदर भी इनकी आंखें लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आप देख सकते हैं, सारा लाइव करके दिखाया है मैंने आपको। तो इस तरीके से आपको अपना आई मेकअप करना है, बहुत ईजी वे में। अपना या किसी भी, आपके पास कोई भी कस्टमर है, किसी में भी आप कर सकते हैं, ब्राइडल में या लाइट मेकअप में, किसी में भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से हमने किया है, बहुत ईजी वे में, इसी तरीके से आपको भी करना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये फाइनल लुक आपको हमारा कैसा लगा। और बाद में देखेंगे अगर आपका लाइनर या काजल कुछ कम दिखाई दे रहा है तो आप उसको डार्क कर देंगे। लास्ट में आपको अच्छी तरीके से देखना है, फिर आप उसको डार्क कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।